हेलो, तो ये पेपर है को करिकुलर 2024 बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का। पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़। तो ये पेपर आपका 1.5 घंटे का होता है। 75 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का हुआ, तो टोटल जो है 75 नंबर्स के हैं ये पेपर। आप ये वीडियो पूरी देखना, क्या पता आपके एग्ज़ाम में मतलब आपको को करिकुलर के एग्ज़ाम में इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएं, इसलिए आप पूरी देख लेना। और इसमें ये भी हेल्प हो सकेगी कि को करिकुलर का पेपर जो है किस पैटर्न में आता है और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, नीति दर्शन की शाखा यह पुष्ट करती है कि अधिक स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ तरीके से सही गलत या अच्छे बुरे को जानना संभव है। इसे क्या कहा जाता है? गैर संज्ञानात्मकता, या फिर नैतिक बहुलवाद, या संज्ञानात्मकवाद, या फिर उपयोगितावाद। तो आपका इसमें से सही आंसर होगा नैतिक बहुलवाद। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जीवन के एक समान अनुभवों और स्थितियों पर आधारित साझा मूल्य प्रणाली वाले लोगों के समूह को कहा जाता है? सामाजिक वर्ग, जीवन शैली समूह, सांस्कृतिक समूह, या फिर उप सांस्कृतिक समूह। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सांस्कृतिक समूह। उसके बाद तीसरा है, निम्न में से कौन कार्यात्मक संरचना का एक लाभ है? पहला, अंतिम परिणामों का उत्तरदायित्व। उसके बाद लोचशीलता, व्यक्तिकृत ध्यान, या फिर आसान कर्मचारी अधिगम। तो इसमें आपका सही आंसर होगा व्यक्तिकृत ध्यान। उसके बाद चौथा है, व्यवसाय में लागू नैतिक सिद्धांतों और आचरण नियमावली की प्रणाली किसे संदर्भित करता है? संगठनात्मक व्यवहार, व्यावसायिक नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी, या फिर कॉरपोरेट प्रशासन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा व्यावसायिक नैतिकता। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक संगठनात्मक प्रारूप है? फर्स्ट है प्रोजेक्ट संगठन, सेकेंड लाइन संगठन, थर्ड मैट्रिक्स संगठन, या फिर फोर्थ उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसमें आपका सही आंसर होगा लाइन संगठन। उसके बाद छठवां है, कार्यस्थल का सामाजिक वातावरण लोगों को प्रभावित करता है और यह भी लोगों से प्रभावित होता है, न कि केवल प्रबंधन से। यह मुख्य कथन है किसका? संगठन का आकस्मिकता सिद्धांत, संगठन का सिस्टम सिद्धांत, या फिर संगठन का क्लासिकल सिद्धांत, या संगठन का नव क्लासिकल सिद्धांत। तो इसमें आपका सेकेंड आंसर सही होगा संगठन का सिस्टम सिद्धांत। उसके बाद सातवां है, एक संगठन द्वारा तैयार किए गए विभिन्न कार्यात्मक विभागों के विशेषज्ञों को परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या अधिक परियोजनाएं सौंपी जाती हैं। ऐसे संगठन को कहा जाता है टीम संगठन, लर्निंग संगठन, मैट्रिक्स संगठन, या फिर वर्चुअल संगठन। तो इसमें आपका आंसर नंबर 3 सही होगा मैट्रिक्स संगठन। उसके बाद है आठवां, वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिम दुनिया से परिचित कराने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए जीजूभाई बधेका, या फिर श्री अरबिंदो घोष, या स्वामी विवेकानंद, या फिर डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है स्वामी विवेकानंद सही होगा। उसके बाद 9 है, निम्नलिखित में से कौन इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि चरित्र के बिना ज्ञान पाप है? प्लेटो, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर महात्मा गांधी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा महात्मा गांधी।
उसके बाद 10 है, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के, BR अम्बेडकर के या फिर रविंद्रनाथ टैगोर के? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी सही है। उसके बाद 11 है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में से भारत लौटने के लिए मनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? FW बकूर ने, स्पेंसर वाल्टन ने, विलियम गॉडफ्रे ने या CF एंड्रयूज ने? तो इसमें आपका आंसर नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, CF एंड्रयूज ने। उसके बाद 12 है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी सही होगा। उसके बाद 13 है, रिश्वत अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? जुलाई 2010 में या फिर जुलाई 2011 में या अगस्त 2010 में या फिर अगस्त 2011 में? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी जुलाई 2011 सही होगा। उसके बाद 14 है, कैरोल मॉडल के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के 4 स्तर हैं। पहला भौतिक, आर्थिक, कानूनी और नैतिक। सेकंड भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी या फिर थर्ड परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और नैतिक। फोर्थ परोपकारी, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और नैतिक सही होगा। उसके बाद 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क नहीं है? ऑप्शन ए अस्तित्व और विकास का औचित्य, सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसाय को जिम्मेदार ठहराना या फिर व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता या व्यापक जन समर्थन का अभाव। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी व्यापक जन समर्थन का अभाव सही होगा। बाद अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन फर्स्ट सरकार देश में एक विशेष धर्म को लागू करती है। सेकंड एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता। थर्ड कुछ सदस्य एक ही समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी हैं। फोर्थ राज्य व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक संघ के कार्य निम्नलिखित में से सभी हैं सिवाय। ऑप्शन फर्स्ट माता पिता की भागीदारी के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित करना। सेकंड स्कूल नीतियों पर सलाह देना। थर्ड पाठ्यक्रम में संशोधन का सुझाव देना। फोर्थ स्कूल अनुशासन से संबंधित विषयों पर चर्चा आयोजित करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, पाठ्यक्रम में संशोधन का सुझाव देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द को पहचाने जो दर्शाता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है। फर्स्ट गोपनीयता, सेकंड उपलब्धता, थर्ड ईमानदारी, फोर्थ गैर अस्वीकृति। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोपनीयता सही है। नेक्स्ट है, सत्य अथवा असत्य बताएं। डेटा एन्क्रिप्शन का उपयोग मुख्य रूप से गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट सत्य, सेकंड असत्य, थर्ड व्याख्या नहीं की जा सकती, फोर्थ कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्य सही होगा। नेक्स्ट है, निर्णय लेने से सुचारू रूप से कार्य करने में मदद मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट व्यवसाय, सेकंड स्टाफिंग, थर्ड संगठन, फोर्थ योजना। तो ऑप्शन नंबर 4 योजना सही है।
उसके बाद है एक निर्णय जो अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए लिया जाता है। फर्स्ट समस्या निर्णय, सेकंड निश्चित निर्णय, थर्ड संकट निर्णय, फोर्थ संगठनात्मक निर्णय। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड संकट निर्णय सही होगा। उसके बाद है किस स्तर पर प्रबंधक को यह पता चलता है कि संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन फर्स्ट निर्णय विश्लेषण, सेकंड गतिविधियों का विश्लेषण, थर्ड संबंध विश्लेषण या फिर फोर्थ ऑपरेशन विश्लेषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड गतिविधियों का विश्लेषण सही है। उसके बाद है महाप्रबंधन की बैठक संभवतः निम्नलिखित प्रबंधन कार्य का परिणाम थी। ऑप्शन फर्स्ट नियंत्रण, सेकंड आयोजन करना, थर्ड योजना, फोर्थ निर्णय लेना। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड योजना सही है। उसके बाद है भगवत गीता महाभारत के किस अध्याय में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट विराट पर्व, सेकंड उद्योग पर्व, थर्ड भीष्म पर्व, फोर्थ द्रोण पर्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड भीष्म पर्व सही है। उसके बाद है गीता के अध्याय 2 में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन स्थित प्रज्ञ, सेकंड ब्रह्म स्थिति, थर्ड महाबाहु, फोर्थ कुरुनंदन। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्थित प्रज्ञ सही है। उसके बाद है प्रबंधन के सिद्धांत तार्किक निर्णय लेने पर बल देते हैं और हर कीमत पर पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह से बचते हैं। उपयुक्त कथन बताता है कि इन सिद्धांतों का ज्ञान किसमें मदद करता है। ऑप्शन फर्स्ट वैज्ञानिक निर्णय, सेकंड प्रबंधकों का बहुमूल्य जानकारी देना, थर्ड व्यावसायिक माहौल की परिवर्तनीय आवश्यकताओं को पूरा करना, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी ये सही होगा। नेक्स्ट अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन फर्स्ट कौटिल्य, सेकंड चंद्रगुप्त, थर्ड आदि शंकराचार्य या फिर फोर्थ अष्टावक्र। तो इसमें कौटिल्य सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है किस समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर भारतीय लोकाचार किसी व्यक्ति को उसकी समग्रता में उसके द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं के साथ देखता है। ऑप्शन फर्स्ट द्वैत, सेकंड द्वंद्व, थर्ड अद्वैत, फोर्थ भौतिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड अद्वैत सही होगा। उसके बाद है परस्पर देवो भव का तात्पर्य है। फर्स्ट अनंत सुख और अनंत शांति, सेकंड दूसरे व्यक्ति को दैवीय प्राणी के रूप में सम्मान दे, थर्ड जैसा हम सोचते हैं वैसा ही करते हैं, फोर्थ लोगों की पूजा केवल भौतिक वस्तु से ही न करे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड दूसरे व्यक्ति को दैवीय प्राणी के रूप में सम्मान दे ये सही होगा। उसके बाद है बाजार वितरण श्रृंखला के सदस्यों से बने होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट उपभोक्ता, सेकंड बिजनेस टू बिजनेस, थर्ड चैनल, फोर्थ संस्थागत। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड चैनल सही होगा। उसके बाद है जब कोई कंपनी अपने उत्पादों को एक चैनल संरचना के माध्यम से वितरित करती है जिसमें एक या अधिक पुनर्विक्रेता शामिल होते हैं तो इसे किस रूप में माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट अप्रत्यक्ष विपणन, सेकेंड प्रत्यक्ष विपणन, थर्ड बहुस्तरीय विपणन या फिर फोर्थ एकीकृत विपणन। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट अप्रत्यक्ष विपणन सही होगा। उसके बाद है सेवाओं के लिए 4 अद्वितीय तत्वों में शामिल है। फर्स्ट स्वतंत्रता, अपरिहार्यता, इन्वेंट्री और स्थापना, सेकंड स्वतंत्रता, वृद्धि, इन्वेंट्री और अपरिहार्यता, थर्ड असंगता, असंगति, अविभाज्यता और इन्वेंट्री,
फोर्थ अपरिहार्यता, स्वतंत्रता, अविभाज्यता और इन्वेंट्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड असंगता, असंगति, अविभाज्यता और इन्वेंट्री सही होगा। उसके बाद है मूल्य प्रतिस्पर्धा का समाधान किसमें एक विभेदित विकास करना है। ऑप्शन फर्स्ट उत्पाद, कीमत और प्रचार, सेकंड प्रस्ताव, वितरण और छवि, फोर्थ पैकेज, थर्ड पैकेज और लेबल, फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड प्रस्ताव, वितरण और छवि सही है। उसके बाद है प्रोफेसर जे रॉबिन्सन ने एकाधिकार शक्ति को किस संदर्भ में मापा। ऑप्शन फर्स्ट लोच, सेकंड सीमांत राजस्व और कीमत, थर्ड सीमांत लागत और कीमत, फोर्थ कीमत और औसत लागत। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सीमांत लागत और कीमत सही है। उसके बाद है एकाधिकार में मुख्य रूप से सामाजिक लागत शामिल है, इसमें निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट सभी संभावित स्थितियों में शुद्ध लाभ अर्जित करना, सेकंड सामान्य लाभ की स्थिति में उच्च लागत पर कम उत्पादन, थर्ड एक ही उत्पाद के विभिन्न श्रेणियों के खरीदारों से अलग अलग मूल्य वसूलना, फोर्थ बाजार में अन्य फर्मों के प्रवेश को रोकने का प्रयास करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सामान्य लाभ की स्थिति में उच्च लागत पर कम उत्पादन, ये सही है। उसके बाद है राजकोषीय घाटे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट यह कुल सरकारी व्यय का हिस्सा है जिसे अधिक कर लगाकर पूरा किया जाता है, सेकंड यह कुल सरकारी व्यय का एक हिस्सा है जिसे उधार के माध्यम से पूरा किया जाता है, थर्ड यह कुल सरकारी व्यय का एक हिस्सा है जो सार्वजनिक कंपनियों में उनके द्वारा रखे गए शेयर को बेचकर पूरा किया जाता है, फोर्थ यह कुल सरकारी व्यय का एक हिस्सा है जिसे सार्वजनिक परिसंपत्तियों को लागू करके पूरा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, यह कुल सरकारी व्यय का एक हिस्सा है जिसे उधार के माध्यम से पूरा किया जाता है। के बाद है वेदों का वह भाग जो कर्म कांडों से संबंधित है किस रूप में माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट मंत्र, सेकंड ब्रह्ममानस, थर्ड आरण्यक, फोर्थ उपनिषद। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड ब्रह्ममानस सही है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, फर्स्ट एटीपी, सेकंड सूर्य, थर्ड हरे पौधे, फोर्थ चीनी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सूर्य सही होगा। उसके बाद 39 है निम्नलिखित में से किसमें खरपतवार डाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक निर्माता, ऑप्शन बी द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक उपभोक्ता या फिर ऑप्शन नंबर डी डीकम्पोजर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक उपभोक्ता सही है। उसके बाद 40 है यदि डीकम्पोजर को पूरी तरह से एक पारिस्थितिकी तंत्र से हटा दिया जाए तो इसके कामकाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए शाकाहारी जानवरों को सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, ऑप्शन बी ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध हो जाएंगे, या फिर ऑप्शन सी अपघटन की दर अधिक होगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी खनिज संचलन अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, खनिज संचलन अवरुद्ध हो जाएगा। बाद 41 है पहले डॉट डॉट दिया गया है। भारत में जैव विविधता के प्रचलित हॉटस्पॉट हैं। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिम घाट, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पश्चिमी घाट। उसके बाद 42 है डॉट डॉट को किसी विशिष्ट क्षेत्र, परिदृश्य या पारिस्थितिक समुदाय में प्रतिनिधित्व की जाने वाली प्रजातियों की संख्या को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए सहविकास, ऑप्शन बी सहभोजिता, ऑप्शन सी प्रजाति समृद्धि, ऑप्शन डी जनसंख्या घनत्व। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रजाति समृद्धि सही होगा।
उसके बाद 43 है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वन आवरण को बनाए रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए 67% पहाड़ी और 33% मैदानी इलाकों के लिए। ऑप्शन बी 37% पहाड़ी और 11% मैदानी इलाकों के लिए। ऑप्शन सी 17% पहाड़ी और 23% मैदानी इलाकों के लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 67% पहाड़ी और 33% मैदानी इलाकों के लिए ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 44 है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस वर्ष अपना राष्ट्रीय परिवेश गुणवत्ता प्रबोधन यानी NAAQM कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1993 या फिर ऑप्शन डी 1960। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1997 सही होगा। उसके बाद 45 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन ऑक्साइड या फिर ऑप्शन सी मीथेन या ऑप्शन डी ओजोन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड सही होगा। उसके बाद 46 है किस प्रदूषण के कारण मनुष्य में इटाई रोग होता है। ऑप्शन ए मरकरी प्रदूषण, बी कैडमियम प्रदूषण, सी आर्सेनिक प्रदूषण या फिर डी नाइट्रेट प्रदूषण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैडमियम प्रदूषण सही होगा। उसके बाद 47 है ध्वनि प्रदूषण तब उत्पन्न होता है जब ध्वनि अधिक होती है। ऑप्शन ए 17 से 75 dB, ऑप्शन बी 50 से 60 dB, ऑप्शन सी 80 से 99 dB या फिर ऑप्शन डी 40 से 65 dB। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 80 से 99 dB। और उसके बाद 48 है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए कृषि विकास, बी पारिस्थितिकी विकास, सी परिवहन विकास या फिर डी भूमि का औपनिवेशीकरण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा पारिस्थितिकी विकास। उसके बाद है 49 निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए SDG 4, ऑप्शन बी SDG 7, ऑप्शन सी SDG 6, ऑप्शन डी SDG 5। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यानी SDG 6 सही होगा। उसके बाद है 50 सर्कुलर इकोनॉमिक का लाभ क्या है। ऑप्शन ए पर्यावरण अनुकूलन, ऑप्शन बी अधिक रोजगार, ऑप्शन सी कम जोखिम युक्त, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी ये सही होगा। उसके बाद 51 है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी स्मॉग, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी फ्लाई ऐश। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्मॉग सही होगा। उसके बाद 52 है प्राकृतिक आवास के बाहर जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। ऑप्शन ए पूर्व स्थिति, ऑप्शन बी इन सीटू, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी इन वीवो। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए पूर्व स्थिति सही है। उसके बाद 53 है वे प्रदूषक जो प्रकृति में आसानी से संचालनीय और विघटित होते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक या फिर बी गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक या फिर ऑप्शन सी नवीकरणीय प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक सही होगा। उसके बाद 54 है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1974। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी 1972 सही होगा। उसके बाद 55 है, भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल को जल विद्युत परियोजना द्वारा बाढ़ से बचाने के लिए 1973 में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी साइलेंट वैली आंदोलन, या फिर ऑप्शन सी अपीको आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी जंगल बचाओ आंदोलन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी साइलेंट वैली आंदोलन सही होगा। उसके बाद 56 है, जल प्रदूषण से नहीं होने वाली बीमारी। ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी पेचिस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी एड्स सही होगा। उसके बाद 57 है, निम्नलिखित में से किस मानदंड में कहा गया है कि सुगंधित हाइड्रोकार्बन संबंधित ईंधन का 42% होना चाहिए? ऑप्शन ए यूरो सेकंड मानदंड, ऑप्शन बी यूरो फर्स्ट मानदंड, ऑप्शन सी यूरो 4 मानदंड, या फिर ऑप्शन डी यूरो 3 मानदंड। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूरो 3 मानदंड सही होगा। उसके बाद 58 है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया गया? ऑप्शन ए पेट्रोल और 20% बायोडीजल के साथ 20% एथिल अल्कोहल का अनिवार्य मिश्रण, या फिर ऑप्शन बी पेट्रोल चलित वाहनों के लिए अनिवार्य पीयूसी प्रमाणन जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का परीक्षण करता है, या फिर ऑप्शन सी सभी बसों और ट्रकों द्वारा ईंधन के रूप में केवल गैर प्रदूषणकारी कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस का उपयोग, या फिर ऑप्शन नंबर 4 1 और 3। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 1 और 3 दोनों। उसके बाद है 59, वायु अधिनियम 1981 के तहत किस निकाय को परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी सीपीसीबी, ऑप्शन सी वन और पर्यावरण मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी राज्य गृह मंत्रालय। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सीपीसीबी। उसके बाद 60 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 टैक्सीडर्मी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जीवों का समूहीकरण और नामकरण से संबंधित जैविक विशेषता को टैक्सीडर्मी कहा जाता है, ऑप्शन बी ट्राफियों का इलाज तैयारी या संरक्षण, या फिर ऑप्शन सी विकासवादी संबंधों का अध्ययन तथा पुनर्निर्माण, या फिर ऑप्शन नंबर डी कृमि के अलावा किसी बंदी पशु या जंगली जानवर का संपूर्ण या कोई भाग जिसे कृत्रिम या प्राकृतिक किसी भी माध्यम से रखा या संरक्षित किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्राफियों का इलाज तैयारी या संरक्षण। उसके बाद 61 है, भारत की नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी किस धारा में उपद्रव के खिलाफ अधिकार प्रदान करती है? ऑप्शन ए धारा 91, ऑप्शन बी धारा 92, ऑप्शन सी धारा 93, या फिर ऑप्शन डी धारा 94। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए धारा 91 सही होगा। उसके बाद है 62, एनजीटी कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 8 2010, ऑप्शन बी 18 2010, ऑप्शन सी 28 2010, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 18/2010 सही होगा। उसके बाद है 63, वन अधिनियम 1980 में अधिकारियों और सरकारी विभाग द्वारा किए गए अपराध किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए धारा 5B, ऑप्शन बी धारा 5A, ऑप्शन सी धारा 3B, ऑप्शन डी धारा 8A। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी धारा 3B सही है। 64 है, किस क्षेत्र को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति केंद्र सरकार को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मिलती है? ऑप्शन ए धारा 38, ऑप्शन बी धारा 39, ऑप्शन सी धारा 18, ऑप्शन डी धारा 27। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी धारा 18 सही होगा। उसके बाद है 65, ईपीए में शामिल है। ऑप्शन ए 2 अध्याय और 25 अनुभाग, ऑप्शन बी 4 अध्याय और 26 खंड, ऑप्शन सी 8 अध्याय और 24 खंड, ऑप्शन डी 7 अध्याय और 21 खंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 4 अध्याय और 26 खंड सही होगा। उसके बाद 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फॉस्फीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी पर फ्लोरोकार्बन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है डी पर फ्लोरोकार्बन। उसके बाद 66 है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? ऑप्शन ए महान स्वच्छ कार्य, ऑप्शन बी महान हरित कार्य, ऑप्शन सी हरित और स्वच्छ कार्य, ऑप्शन डी हरे अच्छे कार्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हरे अच्छे कार्य। उसके बाद 66 है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किसके तहत की गई थी? ऑप्शन ए 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। के बाद है 69, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया मार्च 2018 में, अप्रैल 2004 में, अगस्त 2017 में या फिर दिसंबर 2018 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए मार्च 2018 में सही होगा। उसके बाद है 17, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए संसद कानून द्वारा संघ और राज्य दोनों स्तरों पर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का गठन कर सकती है। ऑप्शन बी न्यायाधिकरण सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति व्यक्तियों की भर्ती और रोजगार शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों का निपटान कर सकती है। ऑप्शन सी संसद के कानून द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण अपील की विशेष अनुमति देने के लिए सभी न्यायालय को अनाधिकृत कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी ट्रिब्यूनल की स्थापना करने वाला कानून साक्ष्य नियमावली सहित प्रक्रियाओं का पालन करने का प्रावधान कर सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, संसद के कानून द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण अपील की विशेष अनुमति देने के लिए सभी न्यायालय को अनाधिकृत कर सकती है। उसके बाद है 71, भारत में वायु गुणवत्ता मापन में कितने मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 8 सही होगा। उसके बाद है प्राणघातक प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जिनके लिए वायु गुणवत्ता मानक तैयार किए गए हैं। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी आंशिक सत्य, ऑप्शन डी आंशिक असत्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी असत्य सही होगा। उसके बाद है 73, कार्बन ट्रेडिंग किसके बाद शुरू की गई थी? ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी नागोया प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही होगा बी क्योटो प्रोटोकॉल।
उसके बाद है 74, जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं उनका वन भूमि और उस पर उगने वाली चीज़ों पर अधिकार है। यह अधिनियम किससे लिया गया है? ऑप्शन ए वन अधिकार अधिनियम 2007, ऑप्शन बी भारतीय वन अधिनियम 1927, या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रीय वन अधिनियम 1988, या फिर ऑप्शन डी भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2019। तो ऑप्शन नंबर सही होगा ए, वन अधिकार अधिनियम 2007 से लिया गया है। उसके बाद है 75, विभिन्न पर्यावरण और पुनर्वास संबंधी मुद्दों के कारण प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन NBA शुरू किया। NBA किस बांध परियोजना के विरुद्ध शुरू किया गया था? ऑप्शन ए टिहरी बांध, ऑप्शन बी सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सरदार सरोवर बांध के ऊपर ये परियोजना मतलब इसके विरुद्ध शुरू की गई थी। ये हो गया आपका को करिकुलर BA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का पेपर 2024 का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।